राधे राधे। और कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होना चाहिए सबको, है ना? तो परसों मैंने एक प्रश्न छोड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, समय आने पर मैं इसका उत्तर जरूर दूंगी आप लोगों को। ये तो जिज्ञासाओं के ऊपर निर्धारित रहता है कि आप भगवान को कितना जानना चाहते हो, आप भगवान के बारे में कितना जानना चाहते हो, उनके भक्तों के बारे में कितना जानना चाहते हैं। ये सारी चीजें वो हमारी जो कहते हैं ना, हमारी जीवात्मा की, हमारे हृदय की जिज्ञासा पे निर्भर करता है और निर्धारित करता है। खैर, चलिए आज हम कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण के वास्तविक मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में लोग कथा करवाते हैं कितने दिनों की? 7 दिनों की। सबसे प्रथम बात जो है, एक तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, 4 युग। और आपको पता है ये 28वां मनवंतर चल रहा है। हर मनवंतर में 4 युग होते हैं। हर मनवंतर में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता ही होता है। और ये 28वां मनवंतर चल रहा है। इसमें भी हमारा सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर बीत चुका है और कलयुग चल रहा है। और आज के डेट में कलयुग की रफ्तार इतनी तेज कर दी गई है कि मुझे नहीं पता आप लोग इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, 6 साल पहले की बात करते हैं, दिन और रात लगता था कि 24 घंटे का बड़ा लंबा पीरियड है। आज ऐसा है कि वो आधा हो चुका हुआ है। अगर गौर करिए तो सुबह होती नहीं है कि रात हो जाती है। इतनी तेजी से समय की गति को बढ़ा दिया गया हुआ है। कलयुग की स्थिति ये हो गई है कि कलकी अपने समय से पहले आ जाएंगे। अब आप देखिए ना, क्योंकि चीजें ऐसी हो रही हैं। ये कथा मैंने अब से काफी पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वप्रथम किसने किसको किस दिन किस तारीख को सुनाया? उसके बाद फिर किसने किसको किस दिन किस तारीख में कितने सालों के अंतराल पर सुनाया, कितने सालों के गैप में सुनाया? लेकिन अगर किसी ने उत्तर नहीं दिया तो अब ये एक चीज समझ में आती है कि आज के लोगों की मानसिक विचारधारा या मनोदशा जो है ना, वो भेड़ चाल में तब्दील हो चुकी हुई है। आप देखिए, कलयुग और सतयुग दोनों की समय सीमाओं में, समय सारणी में कितने का गैप है। आज 24 घंटे के दिन होता है, 24 घंटे का दिन और रात मिलाकर के एक पूरा दिन होता है। लेकिन उसी सतयुग में, सतयुग जो था वो 16 लाख वर्ष का था, 32 लाख वर्ष का था। त्रेता जो था वो 16, द्वापर 8 और कलयुग 4,32,000। इससे 4 गुना था सतयुग। और 4 गुना अगर लाखों में था वो वर्ष का अंतर, जो कलयुग और सतयुग के बीच के साल वर्षों का अंतर है, उसी हिसाब से समय का भी अंतर था। 24 दिन और रात का जो 24 घंटे का ये जो समय सीमा है, ये भी उस वक्त इससे कई गुना ज्यादा था। आज लोगों की औसतन, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आज लोगों की औसतन लंबाई जो है वो बड़ा रेयरली ही कोई 7 फीट का दिखाई देता है, वरना 6 फीट, पुरुषों में भी 5 फीट 10 इंच, 5
फीट 12 इंच, 11 इंच, 6 फीट, 6 2, 6 3, अगर नहीं तो न्यूनतम जो आयु और ये हाइट का जो एक पैरामीटर रह गया है, लड़कियों में 5 फीट से 5 फीट 2-3 इंच, नहीं तो उसके नीचे ही है। और पुरुषों में भी अब वो हाइट नहीं जा रही है। पहले के लोगों की हाइट 12-12, 14-14 फीट हुआ करती थी। इस कलयुग में वृक्ष का हाइट कम हो गया, पेड़ पौधों की लंबाई छोटी हो गई है, मनुष्यों की लंबाई छोटी हो गई है, पशुओं की, पक्षियों की जो हाइट है वो छोटी हो गई हुई है। तो एक बात बताइए, जिस वक्त सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, पूरे 18,000 श्लोक उन्होंने सुनाए थे, तो क्या, और वो भी 7 दिन में सुनाए थे। दिन रात की कथा चली थी, कथा का कोई विश्राम नहीं हुआ था। पर एक बात बताइए, आज 7 दिन, 24 घंटे के 7 दिनों में 3 घंटे कथा कह करके, और कथा तो होती नहीं है भाई साहब, कथा का तो कहीं नामो निशान नहीं है। 2-4 लाइन कहीं से उठा करके कान में डाल दिया, और उसके बाद खाली भजन, नौटंकी, ये नृत्य, ये वो डीजे वाली कहानी है, लोग नाच रहे हैं। कथा हुई कहाँ? कथा कही किसने? आपको पता है, भागवत की पुस्तक जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक जो है, वो 2 खंड में है। प्रथम खंड में टोटल स्कंद जो है 12 नारायण। प्रथम स्कंद में, प्रथम खंड में 8 स्कंद है। 8 स्कंद में 177 177 अध्याय हैं। एक एक अध्याय जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 पेजेज के हैं। आप बताइए, एक खंड को पढ़ने में अगर हम 4 से 5 घंटे भी रोज पढ़े ना, तो कम से कम 1600 पन्ने हैं। कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन ना तो लोग इसे समझने को तैयार है, कथावाचकों का क्या है, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या जो कथा करवा रहा है, क्या सच में वो उस पुण्य का भागीदार बन रहा है? क्या सचमुच उसके घर में कन्हैया दौड़े आएंगे, कन्हैया दौड़े आएंगे, कन्हैया दौड़े आएंगे? क्या सचमुच उस कथा में कन्हैया दौड़े आए हैं? क्या सचमुच भगवान वहां विराजमान रहे हैं उस कथा में? क्या सचमुच आप अपने जिन पितरों के लिए वो कथा करवा रहे हो, उनको मुक्ति मिली है? क्या उन्होंने उस कथा का श्रवण, उस कथा का मनन, उस कथा का चिंतन किया है? अरे उनको तो छोड़ दीजिए, जिसने कथा करवाया, क्या उसने कथा श्रवण किया है वास्तविकता में? क्या उसके घर में वास्तविकता में कथा हुई है? अगर हुई है तो क्या वो कथा करने वाले आचार्य ने, जो व्यास गद्दी पे विराजमान है, आप जिसे व्यास बना करके गद्दी पे विराजमान कर रहे हो, क्या उसने आपको बताया कि प्रथम कथा किसने किसको सुनाई, उसके कितने वर्षों के अंतराल के बाद फिर उस कथा को किसने किसको सुनाया, तीसरी बार में किसने किसको, किसकी कथा में 80,000 ऋषि मुनिगण कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित थे? किसने कथा सुनाई थी किसको? जिसमें कि स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, बिल्ली,
हाथी, ऊंट, शेर, गधा, उदबिलाव, पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि मुनिगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, समस्त समस्त सब उपस्थित थे। और सबने मनन करा, श्रवण तो करा ही करा, मनन करा, चिंतन करा। ऐसी कथा तो कोई और कह रहा है। सुखदेव जी पहुंच जाते हैं वहां वीणा बजाते हुए, करताल बजाते हैं सुखदेव जी। प्रहलाद पहुंच जाते हैं, पखावज बजाते हैं। और ऐसी कथा जिसमें स्वयं चतुर्भुज स्वरूपधारी नारायण हमारे मौजूद हो जाते हैं, 80,000 ऋषि मुनिगण। लेकिन वहां कोई नृत्य नहीं कर रहा था, वो डीजे नहीं बज रहा था, वहां कथा सुनी जा रही। कथा स्वयं में एक देवता, श्रवण स्वयं में देवता, मनन स्वयं में देवता। कथा हुई ही नहीं। आज मैं आपको बताती हूं, कलयुग के भगवान के स्वधाम गमन के बाद, जब श्री हरि नारायण के कृष्णावतार में जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम गमन को चले गए, भालका तीर्थ में तीर लगने के बाद जब भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया, जो इस भौतिक जगत का जो शरीर था, और जब भगवान स्वधाम गमन हो गए तो कलयुग की शुरुआत हो गई। उसके बाद कलयुग की शुरुआत के 30 वर्ष से ऊपर गुजर जाने के बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से, पुनः बताती हूँ, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से सुखदेव जी ने नैमिषारण्य तीर्थ, जिसको कि आज शुक्रताल के नाम से जाना जाता है, वो आपको यूपी में मुजफ्फरनगर के आगे श्यामली गांव से भी आगे जाकर के वो मौजूद है। मैं वहां गई हुई हूं। वहां पर उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया था। उसके बाद दूसरी कथा गोकर्ण जी ने परीक्षित जी के कथा सुनने के 200 वर्षों के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से उन्होंने धुंधकारी को कथा सुनाना शुरू किया था। पुनः बताती हूँ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से धुंधकारी को कथा सुनाना उन्होंने शुरू किया था, और वो भी 200 वर्ष कलयुग का और बीतने के बाद। उसके बाद उस कथा के 30 वर्ष कलयुग के और गुजरने के बाद सनकादि मुनियों ने नारद जी को भक्ति की सहायता करने के लिए, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो थे, कलयुग का ऐसा असर उनके ऊपर हो गया था कि भक्ति तो युवा थी, लेकिन उनके दोनों पुत्र वृद्धावस्था में हो गए थे और वो अचेतन अवस्था में थे, वो बेहोशी अवस्था में थी। नारद जी ने हर उद्गम किया था उनको सही करने का, पर नहीं हो पाया। तो शनकादि मुनियों ने जो नारद जी को कथा सुनाया था, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से कथा की शुरुआत करी थी, और ये वो कथा थी जिसमें 80,000 ऋषि मुनिगण उपस्थित हुए थे। ये वो कथा थी जिसमें प्रकृति के सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वायु, अग्नि, जल सब उपस्थित थे। सारे पशु, पक्षी, वृक्ष, और सबको मुक्ति सदगति मिली, जिसने शुद्ध हृदय से श्रवण और मनन
दोनों ही करा। तो आप बताइए, दिन रात चलने वाली कथा और कहां 3 घंटे चलने वाली कथा, उसमें भी आधे घंटे पहले चंदन तिलक फूल माला हार स्वागत समारोह चलता है और बाद का आधा घंटा जो है वो 100-200 लोग मिलके आरती कर रहे हैं। बीच में खाली भजन संकीर्तन नाच डीजे ये चल रहा है। कथा कब हुई भाई साहब? और आपको लगता है आपके पितरों को मुक्ति मिल रही है? आपको लग रहा है आपको गोलोक मिलेगा? आपको लगता है आप वैकुंठ जाओगे? आपको लगता है आप, अरे वैकुंठ और स्वर्गलोक तो वो कथावाचक नहीं जाएगा, क्योंकि वो कथा सुनाने में चोरी कर रहा है। वो तो भगवान की कथाओं में प्रयोग कर रहा है। आप हरि से ही प्रयोग कर रहे हो, आप हरि को ही छलने का प्रयास कर रहे हो उन्हीं की कथाओं में। वो कथा जिसे भगवान श्री हरि नारायण ने स्वयं के मुख से, स्वयं के बारे में सर्वप्रथम हमारी श्री राधे रानी को उन्होंने बताया। राधे रानी ने ब्रह्मा जी को बताया, ये ज्ञान दिया। राधे रानी ने सुखदेव जी जो थे वो, अगर आपको मैं बता दूं, अवधूत तो होकर के भी वो राधे भक्त थे, लेकिन राधे रानी ने उनको कहा कि कृष्ण की भक्ति करो। इसलिए सुखदेव जी कहीं भी कथा में राधे उनकी गुरु थी, गुरु हैं। सुखदेव जी अमर गुरु हैं उनकी राधे रानी, इसलिए वो उनका नाम नहीं लेते। लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में राधे का नाम, अरे राधे राधेश्वरी हैं, उनके बिना तो कथा ही संपूर्ण नहीं हो सकती है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे ही लोगों के यहाँ कथा हो रही थी। ऐसे ऐसे लोगों को राधे नाम लेते देखा मैंने, जो राधे के अस्तित्व को ही नकारते थे। अरे आप पुस्तक पढ़ रहे हो, राधे का कोई अस्तित्व नहीं है, राधे तो एक भाव है। और उनको मैंने राधे राधे भजते देखा है। तो कहते हैं ना, वो जब अपनी पे आता है ना, चलाने वाला वही। वो है ना भजन की लाइन, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहा है। हम आप बन जाते हैं निर्णायक, लेकिन भाई ये कथा जो हो रही है आजकल, 5 लाख 8 लाख 10 लाख लाख रुपया 1000 रुपया, मतलब हजारों में, जो कहते हैं 18,000, मैं तो कहती हूँ कि आज के पंडित जो कथा करते हैं ना, पर श्लोक 18,000 श्लोक नहीं सुनाते वो। अरे उन्हें याद ही नहीं है तो सुनाएंगे कहां से आपको? आप उनसे सिर्फ ये बिठा के पूछ लो ऐसे ऐसे से कि मुझे विराट विग्रह 84 लाख मुख नहीं, 84 को डबल कर दो, 1,60,000, 84 लाख जो हो गया आपको 1,68,68,00,000, 1,68,68,00,000 मुख है। इसके अलावा भी इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो। 84 लाख मुख वो जिससे निकल रही हैं 84 प्रकार की योनियां, और 84 लाख मुख वो जिससे प्रवेश कर रही हैं वो योनियां, जो मृत्यु के बाद अंदर जा रही हैं उस विराट विग्रह के स्वरूप में। मुझे ये कथावाचक सिर्फ ये बता दे, या आप लोग पूछो। आप लोग पूछते ही तो नहीं हो, क्योंकि आप स्वयं चैतन्य नहीं हो, आप अपने ही विवेक को चैतन्य नहीं कर रहे हो। आप दुनिया दिखावे के लिए आप कर तो रहे हो। अरे 500 लोग इकट्ठा कर लिया, हमने तो भागवत महापुराण कराया, भागवत का भाव नहीं पता है तो पुराण का ण कहां से पता होगा? पूछो क्या है विराट विग्रह, विराट विग्रह की उत्पत्ति का, सृजन का वजह बताओ, कैसे हुई विराट विग्रह की उत्पत्ति।
विराट विग्रह के शरीर में कौन से देवी देवता, विराट विग्रह का कौन सा अंग किससे बना है, कौन सा अंग किससे बना है, कौन है दोनों नासिकाएं, कौन है दोनों पलकें, कौन है दोनों आंख, कौन है केश, कौन है नाड़ियां, कौन है हड्डी, कौन है मज्जा, कौन है मल, कौन है मूत्र, कौन है गुदा, कौन है, ये बहुत सारी चीजें हैं, पर कोई जानना ही नहीं चाहता है। भीड़ चाल में चल रहे और सोच रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। अरे हमने तो श्रीमद् भागवत महापुराण करा लिया है भाई, हमारा तो स्वर्ग तय है। भगवान जिस दिन आके खड़ा हो जाएंगे ना और पूछेंगे कि बता तूने सुना क्या मेरे बारे में, भगवान जब स्वयं से प्रश्न लगाने लगेंगे ना, बता ये 24 अवतारों में से मेरे 24 अवतारों के नाम बता, 24 अवतारों में कौन कौन से अवतार मैंने किसके यहाँ लिया और कौन कौन से कार्य मैंने किसके यहाँ किया। बता मुझे कि कपिल मुनि के अवतार में मैंने जब देवहूति को आत्मज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, तो बता कौन से 24 गुरु थे मेरे उसमें। बगले झांकने लगेंगे लोग, क्योंकि पता ही नहीं है। अरे ये मजाक बनाने वाले, भगवान का मजाक बनाने वाले ये जो कथावाचक हैं, कम से कम उनकी वजह से अपनी दुर्गति तो मत निर्धारित करो। स्वयं के हृदय में बस आ करके उस भगवान को, उस भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो। 5 साल का वो बच्चा ध्रुव भगवान को ढूंढने निकल गया, हिम्मत तो देखो। आज 5 साल के बच्चे को लोग गोद में टांग के घूमते हैं, अरे बहुत छोटा है, बहुत ऐसा है। 5 साल का बच्चा, राजा का पुत्र, राजकुमार, हवा पीकर, पत्ते खाकर, उल्टा लटक कर, एक टांग पे खड़ा होकर सिर्फ 12 मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जाप करके ऐसा भगवान को विवश कर दिया कि आज किसी को, बड़े बड़े संतों ऋषि मुनियों को नहीं मिला हुआ है जो वो उनको मिला। और मैंने प्रश्न छोड़ा था 2 दिन पहले कि ध्रुव अपने पूर्व जन्म में कौन थे, पर कोई नहीं बता पाएगा, बड़े बड़े कथावाचक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस युग में जो श्रीमद् भागवत महापुराण था ना, जो स्वयं भगवान ने अपने बारे में जो बताए थे, लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के, वो कहते ना दंत कथा चली, किसी ने कहा एक बात होती है क्या, कहते 2 लोगों में अगर बात हुई, आपने किसी से कहा अरे भाई आज तो मेरे घर में ना हींग और जीरे का तड़का लगा था। अब आगे वाला बंदा गया, वहां बात हो रही है किसी के पास, अरे उसके यहाँ तो जीरे का तड़का लगा था। अब वो तीसरे के, अरे उसके यहाँ तो केवल यही लगा था। ये करते 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 आज ये कहानी हो गई है ना कि श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान की वास्तविकता को ही हटा दिया गया। तो जागिए, बहुत बुरा समय चल रहा है। 2025 सबने अपनी आंखों से देखा है कि कैसी त्रासदियां, कैसी कैसी घटनाएं, भगवान कैसा प्रलय मचा रहा है, समझने की बात है। पूरे हिमाचल, पूरे उत्तराखंड में क्या क्या घटित नहीं हुआ। तो दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए, दूसरों से कथा करवाने से बेहतर है खुद समझिए भगवान को, खुद पढ़ने का प्रयास करिए, खुद उनको जीने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कथा, कहते हैं ना गुरु उसे बनाओ जिसमें दम हो, गुरु बनाने से पहले उससे अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दो। झड़ी, सक्षम होना चाहिए व्यक्ति आपको जवाब देने में। अब मैं आपको आज बताती हूं, या 2 दिन वेट कर लेती हूँ, अगर आप लोग जवाब दे दिए तो बढ़िया है, वरना मैं तो बताऊंगी ही बताऊंगी।
मुझे पता है तो मैं बताऊंगी, लेकिन कहते हैं ना, दान भी उचित व्यक्ति को करो तो दान सफल होता है। दिखावे के लिए दान मत करो, किसी अधर्मी को चला जाएगा तो पता चला उस दान के बदले जिस अधर्मी को दिए हो ना, उसके पाप के भागीदार आप भी बन जाओगे। और भाई, गलत कथा कराओगे और सही पुण्य की तलाश करोगे और उसका इंतजार करोगे तो ये कतई संभव नहीं है। अर्जुन जो कृष्ण के प्रिय सखा, उनके रिश्तेदार, वो अर्जुन जिसके सारथी स्वयं श्री हरि नारायण बने, वो अर्जुन जो नर और नारायण के अवतार में भगवान नारायण के साथ अर्जुन ने अवतार लिया हुआ है, वो अर्जुन के सारथी बने भगवान। और तब भी वो अर्जुन सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए। वो तो जा सकते थे ना, नहीं गए। तो ये 3 घंटे की कथा में जहां कथा ही नहीं हो रही है, डीजे बज रहा है, नाच रहे हो, अंगोछा ओढ़ ओढ़ के, घूंघट निकाल करके, और चले जाओगे स्वर्ग, जाओगे बैकुंठ। अरे कथा को समझो तो सही। 4 श्लोक पढ़ लेने से कथा नहीं आ जाती है। ध्रुव ने कोई श्लोक नहीं पढ़ा था, प्रहलाद ने कोई श्लोक नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ने का प्रयास किया था, जानने का प्रयास किया था, तो वो थे भगवान। भगवान अब कराओ कथा, डंका बजाते चलो, अरे ये हुआ वो हुआ, हमने तो ये करा लिया। तुमने मनन कितना किया? और मनन तो तब करोगे ना जब कथा होगी, कथा श्रवण करोगे। कथा ही नहीं होगी तो श्रवण क्या करोगे और मनन क्या करोगे? और यही वजह है ये घटित हो रहे। इस तरीके से भगवान की चीजों का दुरुपयोग करने का ये परिणाम है कि आज भगवान ने कलयुग के, कल्कि के आने की गति को इतना तेज कर दिया है। 2025 तो देखने लायक गुजर गया, अभी बचा है, मत भूलिएगा। हर साल का नवंबर दिसंबर बड़ा ही रॉयल जाता है। 2026 भी बहुत ही, शायद 25 से भी ज्यादा तहलके वाला गुजरे, क्योंकि उस जिस हिसाब से हम आप कृत्य करते रहेंगे उसी हिसाब से जाएगा। अब भगवान को अगर हल्के में लेके चल रहे हो, इसीलिए कहते हैं चरण सेवा पात्र वो चरण उसके छुओ। व्यास गद्दी पे हर कोई नहीं बैठ सकता है। आज के डेट में सब व्यास गद्दी पर ही विराजमान हो रहे हैं भैया, चाहे कुछ आए चाहे ना आए। लगा लिया तिलक, बैठ गए, पीछे भजन की मंडली बैठ गई हुई है, 2 लाइन बोले। अरे सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस कथा को शुरू में होना चाहिए था वो कथा अंतिम दिन हो रही है। समुद्र मंथन अंतिम दिन हो रहा है। वो ठीक है, उस जो आचार्य जो कथा करा रहे हैं वो सही है अपनी जगह, क्योंकि उनको पता है जो कथा करवा रहा है उसे तो ABCD नहीं पता है। उसे तो ABCD, मेरे तो पॉकेट में पैसे जाएंगे। उन लोगों को कौन सा बताए कि मैं कौन सी कथा कर रहा हूँ? पता होगा तो क्रॉस चेक करेगा ना, तब पूछेगा ना, अरे आपने ये तो सुनाया ही नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो बस ताली बजाना है, नाचना है,
जिस घर में अपने भगवान को रोज स्नान न कराया जाए, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण कितना सटीक सार्थक सत्य साबित होगा। ये प्रश्न है मेरा हर किसी से, जो जो लोग अपने घर में करवा रहे हैं, जो जो लोग कर रहे हैं, अरे खुद पढ़ो, खुद से भगवान को जानने का प्रयास करो। तो आज मैंने आप लोगों को प्रथम खंड का एक मूल बताया। कितने प्रथम खंड में कितने स्कंद? 8। कितने अध्याय? 177। टोटल 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। 2 घंटे में खत्म कर लेगा कोई क्या? जादू है, चुटकी बजाया और हो गया? भैया ये नारायण की कथा है। 4 युग से भी पहले 28वां मनवंतर, इससे पहले के 27 मनवंतर। धुरंधर भक्त, धुरंधर साधक, ना तो ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई गई, ना विराट विग्रह बताया गया, न 24 अवतार बताए गए। 10 अवतार, 24 अवतार नहीं बताए गए। 24 अवतार में भी कैसे भगवान ने भी अपने 24 गुरु बना रखे हुए हैं, किसी किसी गुरु मानते हैं, ये भी नहीं किसी को पता। और वो कथावाचक बैठ करके कथा कह रहा है। विचारणीय है। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और आप सबके नॉलेज के लिए मैंने इसमें बहुत ही ऐसी चीज डाली है जो आप लोगों को कोई कथावाचक नहीं सुनाता होगा, और नहीं सुनाता है, नहीं बताता है। ये 24 गुरु, 24 अवतार तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन विराट विग्रह कोई नहीं बताता है। विराट विग्रह के शरीर में कौन सी जगह पर कौन सा देवता विराजमान है, कोई नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता है भैया ये जनता जो है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग गीता के पीछे भागे जा रहे हैं, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। ना तो कर्म बंधन से मुक्ति पा रहे हैं, ना मोह बंधन से मुक्ति पा रहे हैं, ना माया से मुक्ति पा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं गीता। और जितना गीता पढ़ रहे हैं, पूरे संसार में मार काट, युद्ध, खून, बम ब्लास्ट, ये वो बढ़ता चला जा रहा है। जितना गीता पढ़ोगे उतना ही पूरे संसार में युद्ध का वास्तु तैयार करते चले जा रहे हो, क्योंकि गीता का वास्तु जो था वो युद्ध का मैदान था। जब युद्ध के मैदान में की गई चीजों को आप अपने घरों में जब करना शुरू करोगे तो सीधी सी बात है भाई, वो तो भगवान की लीला है। आपके घर में कलह क्लेश तो होना ही होना है। रखो घर में गीता, सदैव पढ़ने के बाद मंदिरों में दान कर देना चाहिए, अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो चलिए चलते चलते कह लेते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। भगवान को जब हम ये कहेंगे ना, ये कभी नहीं अरे हम तो आपके हैं, उनका तो पूरा संसार, तुम मेरे हो और मेरे ही हो। भगवान कहते हैं जिसने मुझ पे अपना अधिकार जमाया, मैंने स्वयं पे उसका अधिकार मान लिया। तो चलिए इसी के साथ खुश रहिए, प्यार बांटिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे,
राधे 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 राधे, हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।